जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। संस्कीर्तन और प्रार्थना। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, संस्कीर्तन और प्रार्थना। भगवान के नाम में एक रहस्यमयी शक्ति है। मनुष्य केवल रोटी पर नहीं जी सकता, किंतु वह प्रभु नाम के सहारे जी सकता है। शेक्सपियर ने कहा है, जिसके अंदर संगीत नहीं है और जो मधुर ध्वनि को सुनकर भाव विभोर नहीं होता, वह विश्वासघाती और कपटी और दुष्ट है। उसकी आत्मा की गति रति के समान निष्प्रभ होते हैं और उसका स्नेह इब्रेस के समान अंधकारमय होता है। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अंता संगीत में रुचि लीजिए। प्रेम से बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी की जय। अनवर्त संस्कीर्तन से मन शुद्ध होता है। वह शुभ और पवित्र विचारों से भर जाते हैं। प्रतिदिन संस्कीर्तन करने से अच्छे संस्कार से सशक्त होते हैं। जो मनुष्य स्वयं को अच्छी सोच और पवित्र विचारों का प्रशिक्षण देते हैं, उसके अंदर शुभ विचार करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अच्छे विचारों की निरंतरता से उसका चरित्र रूपांतरित हो जाता है। दिव्य विचारों में विचार करने वाला व्यक्ति निरंतर चिंता और धन द्वारा स्वयं दिव्य बन जाता है। उसकी मनोवृत्ति और भाव शुद्ध और दिव्य हो जाते हैं। धैर्यता और धैर्य, उपासक और उपास्य, विचारक और विचार एक हो जाते हैं। यह समाधि है। यह संस्कीर्तन उपासना का फल है। संस्कीर्तन से देहधास समाप्त हो जाता है। गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इसी कलियुग में संस्कीर्तन द्वारा ईश्वर के दर्शन या दिव्य चेतनाओं की प्राप्ति होती है। संस्कीर्तन से प्रेम का विकास होता है। संस्कीर्तन देवी चेतनाओं की प्राप्ति का सबसे सुगम, सुरक्षित और शीघ्रतम मार्ग होता है। प्रेम से बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी की जय। जब भगवान का नाम बार बार गाया जाता है तो धीरे धीरे देवताओं के स्वरूप या उपासक के इष्ट की आकृति निर्मित होने लगती है। इसका यति सौम्य प्रभाव संस्कीर्तन करने वाले के व्यक्ति तत्व के केंद्र पर होता है, जहाँ से पूजा के भाव निःशुत हो रहे हैं। ईश्वर के नाम संस्कीर्तन से उत्पन्न श्रुति मधुर स्पंदन अपने मन को आसीन से नियंत्रित करने में भक्त की सहायता करते हैं। वे उनके मन पर एक सौम्य प्रभाव डालते हैं। यह स्पंदन शीघ्र ही उनके मन को उसकी पुरानी लीक से ऊपर उठाकर दिव्य भव्यता और महिमा की महान ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। भगवान का नाम भी भगवान के समान ही है। भगवान चेतन है और
उनका नाम भी। प्रेम से बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। अखंड कीर्तन बड़ी प्रभावशाली आध्यात्मिक साधना है। कीर्तन के समय सभी बुरी वृत्तियों नष्ट हो जाती है। अखंड कीर्तन से विषयों की ओर भागते मन को आसीन से रोका जा सकता है। अखंड कीर्तन के अभ्यास से मन को विषयों की ओर भागने का ना तो अवसर मिलेगा और ना ही समय। अखंड कीर्तन से मन को सरलता से वश में करने का एक शक्तिशाली साधना है। मन तत्व से भरा जाता है। अखंड कीर्तन से परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। यह शीघ्र ही हृदय को पावन कर देता है। इससे मन में शुद्धता आती है और अगणित लाभ मिलते हैं। प्रेम से बोल दो श्री कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी की जय। जब आप कीर्तन करते हैं तो तब भगवान श्री कृष्ण हरि या श्री राम की मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित कीजिए तथा मन को उस मूर्ति पर एकाग्रस्त कीजिए। कीर्तन करते समय आँखों को बंद रखिए। भगवान हरि उस साधना से अति प्रसन्न होते हैं जो प्रेम से उनके नाम गाता है। प्रेम से बोल दो श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग के अंत में देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास गया और कलयुग में संसार सागर पार करने का सरलतम उपाय जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि 16 नाम वाले महामंत्र हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे के गायन से मनुष्य सरलता से भव सागर पार कर सकता है। यह नाम उस आवरण को नष्ट करते हैं जो 16 कलाओं से घिरे जीवों के अहंकार का जनक है। उसके बाद परब्रह्मा परमात्मा वैसे ही प्रकाशित हो उठते हैं जैसे बादलों के छूटने के बाद सूर्य प्रकाशित होते हैं। इस नामों के जाप के लिए किसी नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा है जो कोई शुद्ध या अशुद्ध अवस्थाओं में सदा इन नामों का उच्चारण करता है वह सलख्यों स्वाप्यों स्वरूपियों आयुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। वह तत्काल सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रार्थना से योग की शुरुआत होती है। प्रार्थना योगा का प्रथम महत्वपूर्ण अंग है। प्रार्थना परमाभिक आध्यात्मिक साधना है। शुद्धता भक्ति प्रकार और ज्ञान के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। आपके यह चीज के मिलेंगी, आपको यह चीज मिलेंगी। प्रार्थना पर्वत को हिला सकता है। प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अपने अंतर स्थल से एक बार ही कहिए, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपकी ही इच्छा पूरी हो। मुझे पर कृपया कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मेरा
मार्गदर्शन कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे आत्मज्ञान दीजिए। ताहि पर चोदया, आप जैसे चाहे वैसे प्रार्थना कीजिए, एक बच्चे के समान सरल बनिए, अपने हृदय के द्वार पूरी तरह खोल दीजिए। दुरंता यह छल कपट से दूर रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा भक्ति भाव से। अभी इस क्षण प्रार्थना कीजिए, देर ना करो मित्र, कल कभी नहीं आता है। प्रार्थना। हे प्रभु मेरी इच्छा सबल बना दे, जिसे मैं लो पर लोभन को संवरण कर सकूं, इंद्रियां तथा निमन प्रकृति का दमन कर सकूं, अपनी पुरानी आदतों को बदल सकूं, आत्मा परन और पूर्ण तथा सत्य बना सकूं। मेरे हृदय में आसीन हो जाओ, एक क्षण भी इस स्थान से कहीं ना जाओ। मेरी शरीर मन तथा इंद्रियों को अपने काम में लाओ, मुझे इस योग बनाना कि मैं सदा सर्वदा तुझ में ही निवास करूं। प्रेम से बोल दो स्वामी शिवानंद सरस्वती जी महाराज गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन बिहारी की जय। वृंदावन बिहारिणी श्री राधा रानी की जय। बरसाने वाली श्री राधा रानी की जय। प्रीतम प्रिय श्री राधा रानी की जय। लाडो रानी की जय। लाडली जो श्री राधा रानी की जय। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो राधा माधव, जय हो कुंज बिहारी। प्रेम से बोल दो श्री राधे कृष्ण की जय।